डायलॉग का एक रोल मिला, फिर 2 डायलॉग का, फिर 3, फिर धीरे धीरे उसमें मेन रोल मिलने लगा। इस बीच में उसके बाद मैंने फाइनली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। 12 साल तक लगातार खुद को मोटिवेट करते रहना कि क्योंकि कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए तब तो जाके, तो कितना डिफिकल्ट है? मेरा तो क्या था, कॉन्फिडेंस भी कई बार हिला एक्चुअली। एक तो शुरू में आते ही जब मैं सोच के आया था कि आज जाते काम मिल जाएगा, ट्रेंड एक्टर हूँ, तो आते ही वैसा कुछ मिला नहीं, तो वहीं पे आती मतलब कॉन्फिडेंस की मेरी धज्जियां उड़ रही थी एक्चुअली। तो रिजेक्शन बहुत हुए, तो उसका यूज टू हो चुका था। जब मुझे कहीं पता चलता था कि अच्छा यहाँ पे भी मेरा नहीं हुआ, मेरे साथ वाले का हो गया, तो मुझे ठीक है मैं तो चलता है, मेरे यूज टू हो चुका है। अगर कहीं गलती से कोई कास्ट कर लेता था तो मैं शॉक होता था कि अरे यार ये कोई गलत, किसी वक्त कोई इसके दिमाग में कुछ गलत चीज़ तो नहीं चल रही है, ऐसा होता था। जब बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हुआ कि लाइक कॉस्ट्यूम भी तैयार हो गई मेरी, और मैं शूट पे जा रहा हूँ, अब सुबह शूट पे जाने वाला हूँ, मैं ऑटो में बैठ के स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाने की, आउटडोर शूटिंग चल रही है, तो ऑटो के स्टेशन और घर के बीच में कॉल आ गई कि तुम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। तो यहाँ तक सब हुआ, बट ये था कि उससे एक कॉन्फिडेंस भी खत्म हुआ, हर चीज रिजेक्शंस हुए, लेकिन फिर क्या हुआ, उससे एक अच्छी चीज पैदा हुई मेरे अंदर, बेशर्मी। मैं बेशरम हो गया। और उस चीज ने बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया मेरा, बेशर्मी ने। तो ये था कि ठीक है, अभी कुछ भी हो जाए ठीक है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब जाकर नवाज भाई को रूल्स मिलने नहीं, नवाज भाई को रूल्स दिए जा रहे हैं क्योंकि उसमें इतना टैलेंट है, ये थ्रू दिलचस्प वेरियस मूवी। थोड़ा सा इनको रिवाइंड में लेकर जाते हैं। आप एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कुछ यादें आपकी पेट्रोकेमिकल कंपनी में जो आप काम कर रहे थे वो कुछ शेयर करेंगे तो शायद इनको भी आपकी ज़िंदगी के अलग जो मायने हैं वो शायद पता चले। मैं एक्चुअली जैसे भी बताया कि साइंस का स्टूडेंट था, और पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री, एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री थी बड़ौदा में, वहाँ पे केमिस्ट का काम करता था। तो बहुत जल्दी मैं वहाँ पे बोर इसलिए हो गया कि वो थोड़ा सा डेंजरस काम था। उसमें क्या होता था, कैथोड एनोड की रोड होती थी, और उसके बीच में बीकर होता था, जैसे सैंपल वो करने के लिए उसकी रिपोर्ट बनाता था मैं। तो अच्छा, वो कई हज़ार किलो वोल्ट के उस पर रखा जाता वो बीकर। तो मुझे लगता था कि अगर थोड़ी सी मेरी कंसंट्रेशन खराब हो गई तो ये ऐसा सीधा मुझे ऊपर नहीं पहुंचा देगी, तो इसे छोड़ दी जॉब को, ये मेरे लिए नहीं है। थोड़ा बोर भी हो गया था, वो छोड़ा। फिर वहीं पे किसी ने सजेस्ट किया कि प्ले मुझे वहाँ दिखा दिया किसी ने, बड़ौदा में किसी ने कोई गुजराती प्ले दिखा मैंने, और किसी ने मुझे बताया कि अगर तुम हिंदी प्लेस देखना चाहते हो, दिल्ली में है एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ चले जाओ। तो फिर वहाँ छोड़ छाड़ के मैं उधर चला गया, और फिर प्ले देखने शुरू किया। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, और आज भी नहीं कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, आई डोंट नो, उस वक्त भी नहीं था। तो इसलिए मैंने कम से कम कुछ 60-70 प्लेस पहले देखे मैंने, और उसके बाद गैदर किया, कॉन्फिडेंट हुआ कि शायद अब मैं कर सकता हूँ ये। तो उसी फिर एक ग्रुप ज्वाइन किया, तो ग्रुप में भी वही जो जर्नी जैसे पिक्चर में स्टार्ट हुई थी, ग्रुप थिएटर में भी उसी तरीके से स्टार्ट। पहले साफ सफाई की, चाय लेके आया लोगों के लिए, और एक्चुअली टाइमिंग ऐसे हो गई कि मैं वही बात करने वाला था। बात ये है कि ये भी बहुत आगे जाएगी, आपको इनका फ्यूचर समझ में आ गया। तो जो एक्टर्स काम कर रहे होते थे बैक स्टेज में, हम लोग काम करने शुरू किया हम लोगों ने। तो करते करते 1 साल हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर से उसमें छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हुए। एक डायलॉग का एक रोल मिला, फिर 2 डायलॉग का, फिर 3, फिर धीरे धीरे उसमें मेन रोल मिलने लगा। इस बीच में फिर उसके बाद मैंने फाइनली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया। और फिर वहाँ से लेकर फिर मुंबई से लेकर अब यहाँ पर? नहीं, वहाँ से लेके अभी बहुत बीच में बहुत सारी चीज़ें थी। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खत्म करने के बाद फिर मैंने स्ट्रीट प्लेस किए, और 4 साल तक वहाँ पे बॉम्बे में, दिल्ली में सड़कों पे या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसको 6-7 लोगों की टीम बना के सड़कों पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे उस प्रोडक्ट का वो करते थे हम लोग, प्रमोट करते थे उस प्रोडक्ट को। तो लेकिन उस बीच में इतनी सारी प्रैक्टिस हो गई हमें, इम्प्रोवाइजेशंस और ये सारी चीज़ें, लाइक
अगर कोई स्क्रिप्ट कोई प्रोडक्ट आ गया, कोई भी चीज़ आ गई, तो सिर्फ हम डायलॉग वायलॉग लिखते नहीं थे, हमें मालूम होता था ये चीज़ें बोलनी है और कोई भी कैरेक्टर बन जाते हैं। तो 4-5 लोगों की जो टीम थी वो कोई कुछ बन जाता था, कोई कुछ बन जाता, तो वहीं पे इम्प्रोवाइज करते, ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करते करते, और उसके फिर शोज होते थे, कोई 50, 60 या 100 या 200 के आसपास उसके शोज करते थे हम लोग। एक एक दिन में 4-4 शो करते। तो उसकी वो जो प्रैक्टिस हुई मुझे स्ट्रीट प्लेस करते हुए, वो फाइनली आके जो है ना बॉम्बे में बहुत काम आई वो सारी